इतने बड़े ज्ञानी होकर के रो रहे हो। अरे आपको तो रोना नहीं चाहिए, उन गोपियों के लिए आप रोते हो महाराज, ये क्या तरीका है। अरे उन गोपियों को, ग्वालों को और छोटे छोटे बछरू गाय को आप छोड़ करके आए हो। अरे अब तो तुम्हारे छोड़ के आने के बाद कोई तो उनका देखभाल कर रहा होगा। क्या तुम ही थे तभी उनका देखभाल हो रहा था? भगवान कन्हैया कहे नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। जब मैं कालिया नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा तो उस समय गाय, जितने भी मैं गाय चरा रहा था वो सभी गायें मेरे लिए रो रही थी। वे गाय की याद आती है उद्धव, मैं क्या बताऊं उद्धव। मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण में ब्रजवासियों के खाते पीते सोते उठते बैठते नाचे गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव, नंद बाबा ने एक पल में सब कुछ मेरे लिए परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो बताओ मैं क्या उस गोकुल की, उस वृंदावन की नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों को कैसे भूल सकता हूँ। महाराज उद्धव को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ज्ञान मार्ग के संत हैं। भगवान कन्हैया अपने परिवार को याद करके रो रहे हैं। बहुत समझाए महाराज उद्धव, लेकिन भगवान कन्हैया कहे कि हे उद्धव, तू मेरा जो प्रेम है गोपियों के लिए, वो धोरी गाय के लिए, और नंद बाबा यशोदा के लिए, रोहिणी के लिए, तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं। जब तक के तू वहां जा करके उनके प्रेम को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, प्रैक्टिकल नहीं देखेगा, तब तक के तुम्हारे समझ में आएगा नहीं कि वो भक्ति और वो प्रेम क्या है। महाराज भगवान कन्हैया उद्धव के घमंड को दूर करने के लिए, उनको ज्ञान से भक्ति में उतारने के लिए भगवान कन्हैया ने अपना जो संदेश है वो भगवान उद्धव को वो वृंदावन भेज दिए कि जाओ तुम जा करके उन गोपियों को हमारा समाचार, शुभ समाचार बता देना। महाराज उद्धव कहे कोई बात नहीं महाराज, आपका जो भी संदेश है मुझे आप प्रदान कर दीजिए और मैं निश्चित रूप से आपका जो संदेश है मैं जा करके प्रदान कर दूंगा। महाराज जब रथ पर चढ़े उद्धव महाराज भगवान कन्हैया का संदेश लेकर के, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे उद्धव, हे मित्र, ये जो मेरा पीला पीताम्बर है इसको ओढ़ करके ही जाना, ताकि दूर से वो गोपियां, वो सखियां देखे तो जान जाए कि मेरा जो सखा उद्धव है वो आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, उनको ऐसा महसूस हो। क्यों? अगर ये पीला पीताम्बर को कहीं वो गोपियां नहीं देखेगी तो आपके पास में कभी नहीं आएगी, तुम उससे कभी बात भी नहीं कर पाओगे। भगवान कन्हैया सुंदर जाते जाते महाराज उद्धव को अपना पीला पीताम्बर प्रदान कर दिए, और पीला पीताम्बर प्रदान करने के बाद उद्धव महाराज देखते देखते मथुरा से निकले, वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाने के बाद महाराज वहां राधा रानी मैया एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, सभी गोपियां अपने काम धंधे में लगी हुई है। जिस दिन से भगवान कन्हैया गोकुल उस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आए थे, ये सभी गोपियों ने दूध को हाथ लगाना भी बंद कर दिया था। मथुरा में ला करके दही मक्खन बेचा करती थी, वो भी ला करके बेचना बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि हे कन्हैया, अगर हमारे जाने से, हमारे आपको देखने से अगर आपको तकलीफ मिलता है और आपके कोई काम में कोई व्यवधान आता है तो हम आज से मथुरा भी जाना छोड़ देंगे, दूध का भी स्पर्श करना छोड़ देंगे। ये सभी गोपी और सखिया दूध को स्पर्श करना भी छोड़ दी थी। हे कन्हैया, हम भले एक तरफा आपके प्रेम में मर जाएं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये होता है प्रेम। और एक तो अपने प्रेम के कारण किसी के गले को भी काट देता है, वो प्रेम नहीं है भैया, वो जबरदस्ती है। प्रेम तो वो होता है, सामने वाले प्रेम हमसे करे या ना करे, हम उनसे प्रेम करते हैं, बस इतना जान लो, ये सच्चा प्रेम है। महाराज उद्धव जब गए ना, तो रथ उनका वृंदावन में गया, तो सब गोपियों ने देखा कि हमारे कृष्ण आ रहे हैं, लग रहा है ये जो रथ दिख रहा है
ये देखो हमारे कन्हैया का पीला पीताम्बर दिख रहा है। सब लोग प्रसन्न हो गए। क्यों? रोज वृंदावन में तो भोजन जरूर करती थी ये गोपियां, लेकिन संध्या कालीन होती थी तो दिन को भी जा करके वो यमुना तट पर उनका इंतजार किया करती थी कि हे हमारे कन्हैया परसों आऊंगा करके बोले हैं, तो हो सकता है कन्हैया इधर से आ ही रहा होगा। रोज उन्हीं का प्रतीक्षा करती थी। आज वो प्रतीक्षा पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। ये सोच ही रही हैं कि ये महाराज उद्धव सुंदर रथ पर ध्वजा लगा हुआ है और उनके बाजुओं में भगवान कन्हैया का पीला पीताम्बर लगा हुआ है। देखते देखते जब पास में आए तब जान गए कि उद्धव महाराज उनका सखा है। फिर भी से महाराज उद्धव ने सुंदर परिचय दिया गोपियों को और कहा कि देवियों मैं तुम्हारे जो कन्हैया है ना, जो तुम्हारे स्वामी, उनका मित्र हूं, उनका सखा हूं। वो अपना संदेश दे करके आप लोगों के समक्ष भेजे। भगवान कन्हैया सुंदर गोपियों से मिले, बहुत समझाने का उनको ज्ञान समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गोपियां उनके ज्ञान को कहा कि महाराज उद्धव आपका जो ज्ञान है उसको आप अपने पास रखो। वो जो ज्ञान आप बांट रहे हो ना, हमारे पास दो मन नहीं है। अगर दो मन होता तो एक मन तो हम वैसे ही भगवान कन्हैया के चरणों में डाल दिए हैं, दूसरा मन हमारे पास होता तो आपका जो दिया हुआ ज्ञान है उसको भी बटोर लेते। लेकिन हमारे पास तो केवल एक मन है और उस मन को हम भगवान कन्हैया के लिए रखे हैं। आपका ज्ञान हमारा कोई काम का नहीं। महाराज उद्धव 1-2 महीना तक के रहे लेकिन किसी को समझा नहीं सके, और बल्कि गोपियों के प्रेम को देख करके भगवान उद्धव अपने ज्ञान को भूल गया और गोपियों जैसा व्यवहार करने लगा। मैया राधा रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी है। जब वहां मिलने गए तो ये मैया राधा रानी पूरा अपने नाखूनों से अपने शरीर को बार बार ऐसे छेदती है, बेधती है, ताकि निरंतर उनके शरीर से खून आता रहे और मैं वो कन्हैया को इसी दर्द में याद करता रहूं। कैसे है मैया राधा रानी। महाराज उद्धव उसके पास भी गए। उनकी जब हालत देखे तो मैया राधा रानी बैठी है, न वो सजी है न संवरी है, उनकी जो बाल है बिखरी हुई है और उनके शरीर में जगह जगह से खून आ रहा है। महाराज उद्धव इनके जब प्रेम को देखे तो उनका जो ज्ञान था वो धरा का धरा रह गया। वो स्वयं पागल हो गया। इतना पागल हुआ कि जैसे एक मदमस्त शराबी पी करके लड़खड़ाता हुआ चलता है। राधा रानी के पास से जब वो संदेश लेकर के महाराज वापस जब कन्हैया के पास आए तो उनके जो धोतियां है, जो ऊपर का ओढ़नी है, सब कांटा में सब बिंधा था। ऐसे लहराते हुए कांटा में गिरते हुए महाराज पागल हो गए भक्ति में। वो आज जान गया कि ये जो कन्हैया यहाँ से गया है और वहां जाकर के रोता है, उसका कारण यही है कि गोपियों का देखो प्रेम। मैं इतना बड़ा ज्ञानी इस गोपियों के भक्ति में पागल हो गया, तो वो तो स्वयं यहाँ इतना दिन तक के थे, मैं 2 महीने में पागल हो गया। महाराज उद्धव देखते देखते कहाँ चले गए? भगवान कन्हैया के पास। और कन्हैया के पास जा करके सुंदर इन गोपियों के और राधा रानी मैया के सुंदर संदेश को सुनाए, और सुंदर संदेश को सुना करके महाराज भगवान कन्हैया से क्षमा मांगी। महाराज मैं जान गया कि आप किस लिए रोते हो और गोपियां किस लिए पागल हैं। महाराज वहां से तो आया हूं तो मेरा सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। मैं भी महाराज आपके प्रेमी बन चुका हूँ। भगवान कन्हैया को जब गोपियों का संदेश दिए मैया राधा रानी का, तो भगवान कन्हैया गोपियों गोप ग्वालों और मैया राधा रानी का संदेश सुन करके उनके आंखों से भी आंसू पात होने लगे। वो भी विहल्ल हो गए भगवान कन्हैया, और अपने आप को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दिया। और उसके बाद इधर कंस महाराज के जब मृत्यु हो गई थी, 13 दिन तक के झंडा को लहराया गया, नीचे झुका दिया गया, तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। उद्धव महाराज की कहानी जो कथा है वो इतना लंबा है कि मैं तो 1-2 लाइन बस बोला हूं। उसका जो पूरा कथा है ना, कोई बोल ही नहीं सकता। इतना क्लिष्ट है और इतना दर्द भरा है कि उसके शब्दों को संजोना, बोल पाना असंभव है। अगर उसको बोलोगे तो गला अवरुद्ध हो जाता है।
महाराज कंस के मरने के बाद उनकी दो दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये जब कंस मर गया तो उनकी जो धर्म पत्नियां अस्ति प्राप्ति, ये दोनों चले गए अपने पिता के पास, जरासंध के पास। जरासंध के पास जाकर के कहने लगे कि ये जो कलुआ कन्हैया है हमारे पति कंस को मारा है। महाराज जरासंध ने अपने दामाद के बदला लेने के लिए जरासंध ने 13 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान कन्हैया के पास मथुरा में 17 बार आक्रमण किया था। भगवान जरासंध को छोड़ देते थे और जितने उसके साथ में आते थे बस उसी को ही मारा करते थे। जरासंध का एक मित्र था कालयवन, ये 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आए। भगवान कालयवन से लड़ते लड़ते रण छोड़ करके भागे थे 17वां बार। और भगवान देखते देखते रण छोड़ करके कहाँ चले गए? प्रवर्सन पहाड़ पर। और प्रवर्सन पहाड़ में जब चढ़े भागे तो रास्ते में सोए हुए मुचुकुंद मिल गया उनको, और देख करके भगवान अपना जो पीला पीताम्बर है वो मुचुकुंद के ऊपर ढक दिया और भगवान कन्हैया फिर आगे बढ़ गया। अब ये जब कालयवन आया तो महाराज मुचुकुंद जो पीला पीताम्बर ओढ़ा हुआ था, ये कालयवन आकर के देखता क्या है कि ये यहाँ भाग नहीं पाया, इसलिए आकर के लात तान के सोया हुआ है। ये सोच करके पीला पीताम्बर को जैसे ही ऐसे उठाए लात में मारे तो ये जो मुचुकुंद है इनको पहले से वरदान था कि तुम बहुत तपस्या किए हो। और मुचुकुंद ने आशीर्वाद मांगा था, महाराज मैं बहुत दिन का तप किया हूँ, आशीर्वाद में भी मुझे हाल में देना है। तो एक काम करिए महाराज कि मैं बहुत दिन के तप के बाद अब आराम से सोना चाहता हूँ। मैं जहाँ पर भी सो रहा हूँ वहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला हो आ जाए, मैं जैसे ही आंख खोलूं वो भस्म हो जाए। मुचुकुंद को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए जब कालयवन आया लात में मारा, पीला पीताम्बर हटाया, देखते देखते आंख खुली और देखते देखते कालयवन जल के समाप्त हो गया। परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछे कि ये महाराज ये मुचुकुंद कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज जी कहे, ए राजन, ये इक्ष्वाकु वंश के नाम के मानधाता के पुत्र मुचुकुंद था। देवासुर संग्राम के लड़ाई में थक गया था, इसलिए देवताओं ने इसे वरदान दिया था कि जाओ तुम अपने हिसाब से सोओगे और जब सो जाओगे तो तुम्हें दूसरा कोई उठाएगा नहीं, और कोई जबरदस्ती उठाएगा तुम्हारी आंखें खुल गई तो समझो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान मिला था। महाराज जब वो मर गया तो महाराज जरासंध ने क्या किया, वो जो प्रवर्षण पहाड़ है, जान गया था कि कन्हैया प्रवर्षण पहाड़ पर चढ़ा हुआ है। भगवान कन्हैया ने सुंदर जरासंध महाराज उस पहाड़ पर आग लगवा दिए। जैसे ही आग लगवाए तो भगवान कन्हैया पहले ही अपने मथुरा में रहने वाले जो उनके परिवार के हैं वो तो वही परिवार में रह रहे हैं। भगवान कन्हैया आग लगते ही उस प्रवर्षण पहाड़ से कूद गया और कूद करके समुद्र में गया। समुद्र में जाते ही ये महाराज जरासंध सोचने लगा कि जिस प्रवर्षण पहाड़ में हम आग लगाए हैं लगता है वो मर चुका है, लेकिन भगवान कन्हैया प्रवर्षण पहाड़ से कूद करके समुद्र में चले गए। वहां विश्वकर्मा भगवान को बुलाया गया। विश्वकर्मा भगवान को बुला करके सुंदर द्वारिकापुरी बनवाया गया और मथुरा में जितने भी उनके परिवार थे सबको द्वारिका में ले जाकर के स्थापित करा गया। भगवान जरासंध को 18वीं बार चढ़ाई किया मथुरा में ब्राह्मणों को लेकर के, तभी प्रवर्षण पहाड़ पर चढ़े थे और समुद्र में विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी बनाए थे। इस प्रकार से भगवान सुंदर अब द्वारिकापुरी में रह रहे हैं और द्वारिकापुरी में रह करके जैसे एक राजा को रहना चाहिए, सुंदर भगवान द्वारिकापुरी में रह करके सबकी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया है। अब द्वारिका में आकर के उनका मन है कि अब विवाह हो जाए। उनके सभी विवाह द्वारिका में आकर के ही संपन्न हुआ था। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुवर, अब कृपा करके मैं भगवान कन्हैया और रुक्मणी का विवाह सुनना चाहता हूँ महाराज, तो कृपा करके मेरी जो इच्छा है उसे आप पूरी करिए। तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, विदर्भ देश में कुंडिनपुर का नाम का एक बहुत बड़ा राजधानी है।
वहां भीष्मक नाम का राजा रहता है। उनके 5 पुत्र और 1 कन्या है, जिनमें रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेण, रुक्ममाली और पुत्री के रूप में रुक्मणी। 5 पुत्र और 1 कन्या। भागवत में रुक्मणी के माता पिता का नाम नहीं बताया गया है, तो इसलिए रुक्मणी के माता पिता भीष्मक के रूप में कहा जाता है। उनके माता का नाम शुद्धमती थे। राजा भीष्मक की इच्छा था, ये भीष्मक रुक्मणी मैया के भाई थे, तो ये भीष्मक उनके पिता थे। इनका इच्छा था कि अपनी जो कन्या है रुक्मणी, उनका जो विवाह है वो विवाह कृष्ण से करें। लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे का मन था कि इनका जो विवाह है, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाए। पिता चाहता है कृष्ण के साथ में, बेटा चाहता है रुक्मी के साथ में। अब शुद्धमती के राज्य में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। रुक्मणी ने उस ब्राह्मण से पूछा, कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। किस लिए? क्योंकि मैंने नारद जी से उनके सर्वगुण संपन्न होने का सुना है, और महाराज मैं जानती हूँ भगवान कन्हैया सर्वगुण संपन्न है, और मैं कन्हैया के उन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। ये जो ब्राह्मण उनके गांव में आते थे, सुदेव नाम का ब्राह्मण, उनको पास में बुलाया, और पास में बुला करके 7 श्लोकों में एक सुंदर उनको पत्र भेजा भगवान कन्हैया के लिए। भगवान कन्हैया के लिए पत्र भेजा और कहा, हे सुदेव ब्राह्मण, ये जो मैं पत्र लिख रही हूँ इसमें नीचे मेरा दस्तखत है, और जाना और कहना कि ये भीष्मक महाराज की जो पुत्री है रुक्मिणी, इन्होंने आपके लिए भेजा है। और महाराज ये सुदेव नाम का ब्राह्मण सुंदर मैया रुक्मिणी के दिए हुए पत्र को ले जाकर के भगवान कन्हैया के पास ले जाकर के दे दिए। और जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया के दरबार में वह पत्र पहुंचा, सुदेव ब्राह्मण खड़ा हुआ है, भगवान कन्हैया सुंदर बैठे हैं राज सिंहासन पर। सैनिकों ने जाकर के वह पत्र महाराज सुदेव के हाथ से लिया, भगवान कन्हैया के पास ले जाकर के दिया। भगवान कन्हैया वो पत्र पढ़े तो सुदेव महाराज जी के कहे अनुसार महाराज कन्हैया उस पत्र को 7 श्लोकों में पढ़े। 7 श्लोकों में उनका कुछ भाव ऐसा था कि हे कन्हैया, मैं आपके गुणों को देख करके, आपके गुणों की चर्चा सुन करके आपसे प्रेम करने लगी हूँ, और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला है, और मैं जीते जी आपको ही वर्ण करूंगी, भले मेरी मृत्यु हो जाए और शेर के भाग को सियार ना ले जाए। आखिरी में लिख करके दस्तखत करके दे दिए। जैसे ही दस्तखत करके दिए, उसको देखे महाराज कन्हैया पढ़ लिए, तो भगवान जैसे ही उस पत्र को पढ़े, पढ़ने के बाद मन में सोचा कि दारुक एक काम करो भैया, बिल्कुल अब 1-2 दिन में महाराज शिशुपाल का और रुक्मिणी का विवाह होने वाला है, तो एक काम करो, जल्दी से तुम रथ निकालो और हम चलते हैं वहां रुक्मिणी का जहां विवाह होने वाला है। देखते देखते सुदेव महाराज को भी कुछ दक्षिणा प्रदान किया, उनको विदा किया, रथ निकाला गया। महाराज अपना जो रथ चलाने वाला सारथी दारुक है उनको बुलाया, और बुला करके रथ में भगवान कन्हैया चढ़ गए। और भगवान कन्हैया चढ़ करके सुंदर जहां रुक्मिणी मैया शिशुपाल का विवाह होने वाला था, देखते देखते भगवान कन्हैया वहां जाने लगे। इधर मैया रुक्मिणी उनके घर में सुंदर मड़वा गढ़ चुका है, और तेल हल्दी चढ़ने वाला है, चढ़ भी चुका। उधर महाराज शिशुपाल का बारात आने वाला था उसी दिन मैया रुक्मिणी भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करने के लिए गौरी पार्वती मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। और जैसे ही गिरजा पूजन के लिए गौरी मंदिर में राजमहल से लेकर के वो गौरी मंदिर तक के दोनों तरफ सैनिक लगे हुए हैं कि ये रुक्मिणी को कुछ हो ना जाए। मैया गौरी राजमहल से निकली, रुक्मिणी गौरी मंदिर में चली गई। वहां जाने के बाद सखियों के साथ में सुंदर माता पार्वती गौरी की पूजा की। भगवान कन्हैया जिस मंदिर, जो मंदिर गौरी मंदिर थी, वही गौरी मंदिर के पास अपने ऊपर ही ऊपर आकाश मंडल में
भगवान कन्हैया ने दारुक को कहा कि दारुक एक काम करो, जो मंदिर का दरवाजा है बिल्कुल उनके ऊपर सामने में ले जाओ, जैसे ही रुक्मणी बाहर निकलेगी उनको हम देखते देखते रथ में चढ़ा लेंगे। और मैया गौरी का सुंदर माता रुक्मणी सुंदर पूजा कर रही है मंदिर में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामने धोती गाता। सुंदर 16 प्रकार से पूजा की। पूजा करने के बाद थाली को सखियां रखी और ये मैया रुक्मणी जैसे ही बाहर निकली गेट से मंदिर से, भगवान कन्हैया ऊपर से देख रहे थे। दारुक से कहा, दारुक एक काम करो, जल्दी से रथ को पास में ले जाओ। जैसे ही दारुक ने वो मंदिर के पास में ले गया, भगवान कन्हैया एक हाथ को बढ़ाए और रुक्मणी मैया के एक हाथ को पकड़ करके सीधा रथ में चढ़ा लिया। और जैसे ही चढ़ाया फिर भगने लगा दारुक का रथ। भगवान कन्हैया भगने लगा, इधर सब लोग चिल्लाने लगे, ले गया रुक्मणी को ले गया, रुक्मणी को ले गया। जैसे ही सब तरफ चिल्लाने लगे, रुक्मी महाराज कृष्ण को देखे कि मेरी बहन को ले जा रहा है, वो सीधा रथ में बैठे और रथ में बैठ करके संकल्प किया कि आज मैं कृष्ण को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा मेरी बहन को भगा कर ले जाने वाले को। और अगर मैं समाप्त नहीं कर पाया तो मैं यहाँ अपना शकल नहीं दिखाऊंगा। ये महाराज रुक्मी दौड़ते दौड़ते आगे गए, रथ में ये भी चढ़े हुए हैं भगवान कन्हैया, और रुक्मी और दारुक एक रथ में चढ़े हुए हैं। महाराज रुक्मी पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गए, गाली गलौज कर रहे हैं, उसको गाली ऊपर गाली दे रहे हैं। भगवान कन्हैया बहुत देर तक के महाराज रुक्मी की गाली को सुने और गाली को सुन करके अपना रथ रोक लिया। और रथ रोकने के बाद महाराज रुक्मी को मारने लगा। जब मारने लगा तो मैया रुक्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हे महाराज, मैं आपको तो पति के रूप में वर्ण कर ही चुकी हूँ। अब ये बताओ महाराज, आप मेरे कारण अगर मेरे भाई को मार दोगे तो मैं तो जानती हूँ कि ये आपको गाली दे रहा था और आप उसे मार दिए, मैं जानती हूँ। लेकिन संसार के लोग तो यही कहेंगे महाराज कि देखो ये इस बहन ने अपने भाई को मरवा दिया, मेरे ऊपर कलंक लगेगा महाराज, इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। महाराज भगवान कन्हैया ने उनको क्षमा भी कर दिया और क्षमा करके उनके रथ से उतार करके अपने रथ के पीछे तरफ उनको रस्सी से बांध दिया और बांध के सीधा ले गए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में जैसे ही प्रवेश किया रथ, तो बलराम महाराज सबसे पहले मुलाकात हुई। बलराम महाराज कहे कि कन्हैया तू कहाँ चला गया था रे, और ये तुम्हारे साथ में कौन आ रही है? भगवान कन्हैया कहे, महाराज आप थोड़ा से दूर रहो, पास में मत आना, ये आपकी बहू है, होने वाली बहू है। महाराज बलराम साइड हो गए, जान गए कि हर के ला रहा है। देखते देखते महाराज कन्हैया रथ से उतरे, मैया रुक्मणी उतरी और उतर करके जैसे ही पृथ्वी पर उतरे महाराज बलराम पहुंच गए। बलराम जैसे ही पहुंचे तो महाराज जो पीछे बंधाया हुआ है उसको देखे तो कहे, महाराज आप लोग तो मस्त सामने में बैठ करके आए हो, ये पीछे महाराज क्या बात है, रस्सी से बंधा हुआ है, इसको छोड़ो। तो महाराज कन्हैया कहे, क्या बताएं भाई, हम ऐसे धर्म पत्नी पाए हैं, दहेज डोर में यही मिला है यही मिला है दहेज डोर में, और कुछ नहीं मिला। ये सोच करके महाराज रुक्मी को देखते देखते छोड़ दिए। और रुक्मी को छोड़ने के बाद उनको तो वैसे भी संकल्प लिया था महाराज रुक्मी कि अगर मैं उनके सर को नहीं काटूंगा तो अपने कुंदिनपुर वापस नहीं आऊंगा। इसलिए महाराज जैसे ही रुक्मी को छोड़ा गया, रुक्मी वहां से निकला और कुंदिनपुर ना जा करके सुंदर भोज कट नाम का एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। इधर भगवान कन्हैया और मैया रुक्मणी का समस्त ग्रामवासी मिल करके, द्वारिकापुरी के समस्त ग्रामवासी मिल करके और भगवान बलराम जी मिल करके सुंदर मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया का सुंदर विवाह करने लग गए। और जब विवाह करने लग गए तो भगवान ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ही उपस्थित होने के बाद भगवान कन्हैया और रुक्मणी का विवाह करवाया था।
जिस समय विवाह संपन्न होने वाला था, पाणी ग्रहण हो रहा था, उसी समय मैया रुक्मणी रोने लगी। मैया रुक्मणी रोने लगी तो भगवान ब्रह्मा और समस्त ग्रामवासियों ने पूछा कि देवी, अब जिस पति को आप चाहती थी वो पति तो आपको मिल गया है, अब आपको किस बात की दुख है। तब वो मैया रुक्मणी कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, आज मेरे स्वयं के माता पिता होते तो आज यहाँ बैठ करके कन्या दान करते महाराज, इसीलिए मैं तकलीफ में हूँ कि यहाँ कौन कन्या दान करेगा। तो समस्त ग्रामवासी मिल करके कहने लगा, अरे बेटी तू चिंता क्यों करती है, हम भी तो ग्रामवासी तुम्हारे पिता के ही बराबर हैं, तुम्हारे पिता नहीं है भीष्मक तो क्या हो गया, हम तो है हमारे आपके माता पिता। और समस्त ग्रामवासी मिलकर के मैया रुक्मणी का कन्यादान भगवान कन्हैया के हाथों में प्रदान कर दिया। और उसी दिन से भगवान कन्हैया और रुक्मणी पति पत्नी के रूप में एक हो गए। बोले रुक्मणी मैया के जय हो। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम दिन जो आज रुक्मणी मैया और भगवान कन्हैया का विवाह हुआ, तो यहाँ भी भगवान कन्हैया और मैया रुक्मणी के विवाह के उपलक्ष्य में मतलब उसका नियम पालन किया जाता है। और अगर कोई हो तो बनाया जाता है, नहीं तो गोपाल जी में हल्दी का टीका लगाया जाता है और उनके निमित्त भगवान कन्हैया रुक्मणी का विवाह करवाया जाता है। और रुक्मणी को कन्यादान के रूप में ग्राम के ही समस्त ग्रामवासी अपने माता पिता बन करके भगवान कन्हैया को दामाद के रूप में स्वीकार करके मैया रुक्मणी को प्रदान करते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और सुंदर अब रुक्मणी विवाह होने वाली है, तो अगर झांकी बन गया होगा तो झांकी का दर्शन करेंगे और जो कुछ भी आपसे बन सके मैया रुक्मणी को भेंट स्वरूप जो भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में प्रत्यक्ष गच्छति, जो भी आपसे बनता है वो आप अपने हिसाब से देते जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद रुक्मणी विवाह का सुंदर दर्शन करिएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाए, सत्संग ने मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी निमिर सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको भुला के हथेलिवा तो करा दो, उनको भुला के हथेलिवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनो चूड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, प्रीति की धागा कबहू ना छूटे, अटले सुहाग की मेहंदी लगा दो, अटले सुहाग की मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे वरूं दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी वरूं दुल्हा 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 दुल्हा, ऐसी वरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी वरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोल कृष्ण भगवान की जय।